अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान। महाभारत की कहानी। एक बार की बात है, महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य जो कि कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु थे, जिनके देखरेख में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा चल रही थी। तो ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन कौरव और पांडव राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोची। फिर इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाया और उससे कहा, दुर्योधन, तुम इस पास के नगर में जाओ और पूरे नगर में किसी एक अच्छे इंसान को खोजकर मेरे पास ले आओ। फिर गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा पाकर दुर्योधन पास के नगर में पहुंचा गया और फिर वहां पूरे नगर में घूमने के बाद वह गुरु द्रोणाचार्य के पास खाली हाथ लौटा और उसने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुवर, मैंने पूरे नगर में अच्छे इंसान को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान नहीं दिखाई दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, युधिष्ठिर, तुम अब नगर में जाओ और पूरे नगर में कोई एक बुरा इंसान खोजकर उसे यहाँ ले आओ। फिर गुरु की आज्ञा पाकर राजकुमार युधिष्ठिर नगर में गए और काफी खोजने के बाद खाली हाथ लौट गए और गुरु द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, मैंने पूरे नगर में बुरे इंसान को बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे एक भी बुरा इंसान नहीं दिखाई दिया। सभी शिष्य उत्सुकतापूर्ण यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में कुछ नहीं आया। तो राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि आपने यह प्रयोग क्यों किया। क्यों दोनों राजकुमार आपके बताए अनुसार अच्छे बुरे इंसान को ढूंढ लाने में असफल रहे। फिर राजकुमारों की बात सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बोले, मैं तुम सबको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमें चारों तरफ दिखाई देता है। दुर्योधन के अंदर बुराई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान बुरे ही दिखाई देते हैं, कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जबकि वहीं युधिष्ठिर के अंदर अच्छाई छुपी हुई है, इसलिए उसे सभी इंसान अच्छे दिखे, इसलिए वह बुरा इंसान खोज पाने में असमर्थ रहा। अर्थात इसी प्रकार हमें भीतर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है, लेकिन हम अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं, यह होता है। ऐसे ही हमें सब कुछ दिखाई देता है, जिसका आप खुद ही आकलन कर सकते हो कि आप कैसे इंसान हो। आप अपने चारों तरफ देखें, आपको किस तरह के इंसान ज़्यादा दिखते हैं। क्या आपको भी हर चीज़ में शिकायत रहती है? क्या आपको हर तरफ बुराई ही दिखते रहती है? अगर ऐसा है तो आपको अपना नज़रिया तुरंत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यह दुनिया जिस नज़रिए से आप देखते हैं ठीक वैसे ही हमें दिखता है, यानी यह अपने स्वयं का प्रतिबिंब है। इसलिए अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखिए, अच्छा महसूस करें, एहसानमंद रहें, दुनिया की खूबसूरती में विश्वास रखिए। यकीन मानिए, यह दुनिया ऐसी ही बन जाएगी, हर चीज़ में आपको अच्छाई ही नज़र आने लगेगी। गुरु द्रोणाचार्य के इन बातों को सुनकर अब राजकुमारों को समझ में आ चुका था और उन्हें अच्छी सीख भी मिल चुकी थी कि जैसा हम इस दुनिया को देखेंगे वैसे ही हमें यह दुनिया नज़र आएगी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने अंदर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और हमें लोगों से हमेशा उनकी अच्छाई ही देखनी चाहिए। तभी हम लोग की तरह अच्छा बन पाते हैं और दुनिया को अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं और फिर ये दुनिया उसी प्रकार हमें अच्छे भी लगने लगती है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब